तो लास्ट पार्ट में जूलिया ने गोकू को आराम करने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि जूलिया जान चुकी थी गोकू का पोटेंशियल क्या है। वहीं दूसरी तरफ वजीटा को ग्रैंड प्रिस्ट ने बेलमोट के पास छोड़ दिया था ताकि बेलमोट जिरेन का बदला ले सके वजीटा से। लेकिन वजीटा ने अपनी सुपर सैयन एंजेलिक फॉर्म का इस्तेमाल करके टोपो और बेलमोट दोनों को ही अनकॉन्शियस कर दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो मार्गरीटा वजीटा से कहती है, वजीटा, तुम्हारी फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। क्या तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था? तुमने लॉर्ड बेलमोंट के सारे अटैक कैसे डॉज करे इतनी आसानी से आखिर? वजीटा कहता है, नहीं, मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं थी, बल्कि मैंने ट्रेनिंग करके अपने सेंसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मेरा रिएक्शन टाइम एक आम मॉडल से कई गुना ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए हो सकता है आपको ऐसा देख करके लग रहा हो कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हूँ, लेकिन मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी फॉर्म का नाम भी रखा है सुपर सेन एंजल, क्योंकि ये फॉर्म फील होती है एंजल के तरीके, लेकिन है नहीं। मार्गरेटा कहती है, तो अब तुम क्या करने जा रहे हो वजीटा? तुमने बेलमोंट को तो हरा दिया, टोपो को भी हरा दिया, अब तुम्हारा क्या प्लान है? वजीटा कहता है, अब मैं सोच रहा हूँ इससे पहले कि लॉर्ड बेलमोंट और टोपो को होश आए, मैं अपने यूनिवर्स वापस चला जाऊँ। क्या उसमें तुम मेरी मदद करोगे मार्गरेटा? मार्गरेटा कहती है, वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी यूनिवर्स पहुँचाने में तुमको, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम अपने यूनिवर्स मत ही जाओ, क्योंकि अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें देख लिया तुम्हारे यूनिवर्स में, तो फिर वो तुम्हें बीरस और वीस के पास भेज देगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम इसी यूनिवर्स में रहो, यूनिवर्स 11 में। यहाँ पे तुम सेफ रहोगे ग्रैंड प्रिस्ट से। वजीटा कहता है, और बेलमोंट और टोपो का क्या? इन दोनों को मैंने हरा दिया है, और अब ये लोग मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे। मैं इनके साथ नहीं रह सकता। हो सकता है बेलमोंट बाकी सभी डिस्ट्रॉयर्स के साथ मिल करके मुझे मार डाले तो? मार्गरेटा कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सेफ़ प्लेस पे रखूँगी, जहाँ पे तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम्हें खाना मिलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में। मेरे साथ आओ। वजीटा को थोड़ा शक होता है। वजीटा मार्गरेटा से कहता है, तुम आखिर मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो आखिर? तुम तो बेलमोंट के अटेंडेंट हो ना, और तुम तो ग्रैंड प्रीस्ट के चाइल्ड हो। तुम आखिर एक मॉडल की मदद क्यों ही करोगी? मार्गरेटा कहती है, "हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एक डिस्ट्रॉयर के अटेंडेंट हूँ और ग्रैंड प्रीस्ट की चाइल्ड हूँ, लेकिन मेरे पास में भी दिमाग है। मैं वो चीज़ें देख सकती हूँ जो कि आम से मॉडल्स नहीं देख सकते। लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने और सभी डिस्ट्रॉयर्स ने मिल करके एक जल्दबाजी में बहुत ही गलत डिसीज़न ले लिया है। लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने इस मॉडल रेल्म को गोकू और उसकी डार्क इंस्टिंक्ट से बचाने के लिए जूलिया से सौदा किया, और जूलिया गोकू को ले गई डीमन रेल्म में। ग्रैंड प्रीस्ट लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को ये लग रहा है कि जूलिया डीमन रेल्म में गोकू को कैद रखेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। जूलिया डीमन रेल्म की एंजल है, और वो गोकू को ट्रेन करेगी, गोकू को इतना शक्तिशाली बनाएगी कि वो मॉडल रेल्म को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके बाद जूलिया एक सही मौका देख करके मॉडल रेल्म पे हमला करेगी। और जब ऐसा होगा तो गोकू को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और गोकू एक ऐसा सेयन है जिसके अंदर इतना कैलिबर है कि उसको डिस्ट्रॉयर्स या फिर एंजल्स भी मैच नहीं कर सकती। केवल तुम मैच कर सकते हो एक दूसरे सेयन। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई इस मल्टीवर्स में, इस मॉडल रेल्म में, तो फिर तुम इस मॉडल रेल्म को बचा सको। वजीरा कहता है, तो मैं सही कह रहा था कि एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स हम मॉडल्स को एक कीड़े की तरह समझते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तुम जस्ट वही प्रूफ कर दियो। तुम्हें पता है मार्गरेटा? मार्गरेटा कहती है, हाँ मुझे पता है, और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम बीइंग्स हैं।
हमें मल्टीवर्स को बचा के रखने के लिए और इसमें संतुलन बनाने के लिए मॉर्टल्स का सहारा कभी कभी लेना पड़ता है और उनको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। हम मल्टीवर्स और मॉडल रेल्म की सुरक्षा चाहते हैं ताकि बाकी मॉडल्स, बाकी लिविंग थिंग्स सही से रह सकें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर तुम जा सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जा कर के ग्रैंड प्रीस्ट के पास मर जाओ, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे जो भी होगा वो मैं खुद देख लूँगी। वजीटा कहता है ठीक है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है मार्गरेटा। मुझे एक जगह दे दो यूनिवर्स 11 में जहाँ मैं रह सकूँ। मार्गरेटा कहती है आखिरकार तुम समझ ही गए कि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, मेरे अलावा तुम्हारा और कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। तभी बेलमोड और टोपो को होश आने लगता है। वजीटा और मार्गरेटा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। बेलमोड और टोपो दोनों ही खड़े होने लगते हैं, लेकिन तभी मार्गरेटा बेलमोड और टोपो के पीछे जाती है और उनके सर पे हाथ रख देती है, जिससे कि वो दोनों दोबारा से अनकॉन्शियस होकर के वहाँ गिर जाते हैं। मार्गरेटा कहती है अब इससे पहले कि ये लोग दोबारा से होश में आ जाएं, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, मेरे साथ चलो वजीटा। जिसके बाद मार्गरेटा वजीटा को लेकर के जाती है एक सेफ जगह पे जहाँ पे वो रह सके। वो एक प्लेनेट होता है और उस प्लेनेट पे कोई भी बीइंग नहीं होता, ह्यूमन टाइप बीइंग नहीं होता, कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं होती है जो कि स्मार्ट हो। वहाँ पे बस कुछ एनिमल टाइप क्रीचर्स होते हैं जिनको कि वजीटा खा करके अपना गुजारा कर सके। मार्गरेटा वहीं पे वजीटा को पटक देती है और कहती है यही है तुम्हारी जगह, तुम्हें इस प्लेनेट पे ट्रेनिंग करनी है, खाना खाना है, हंट करना है, जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा बोल करके मार्गरेटा वहाँ से जाने लगती है। तो वजीटा कहता है क्या वाकई में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या पता अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ और मेरी की लॉर्ड बेलमोर सेंस कर ले तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ करके मुझे ख़त्म कर सकते हैं, फिर इस प्लेनेट को ही रेस कर सकते हैं। मार्गरेटा कहती है पहली चीज़ कि तुम अभी बेलमोट को हरा करके आए हो, तुम उससे डर क्यों रहे हो? और दूसरी चीज़, ये प्लेनेट यूनिवर्स के एक ऐसे कोने में है जहाँ पे बेलमोड अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आए हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो आगे भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में केवल एक ही प्लेनेट है। और लॉर्ड बेलमोट को लगता है कि जब तक वो 3-4 प्लैनेट्स एक साथ डिस्ट्रॉय ना करें तब तक उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, तो वो कभी यहाँ नहीं आने वाले। तुम यहाँ पे जो करना चाहो कर सकते हो। ऐसा बोल करके मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। खैर वहीं दूसरी तरफ डीमन रेल्म में गोकू आराम कर रहा होता है जूलिया के दिए गए हुए रूम में। जूलिया गोकू के रूम में जाती है और वो देखती है कि गोकू के पसीने छूट रहे हैं। जूलिया कहती है लगता है तुम्हें बुरा सपना आ रहा है। ऐसा बोल करके जूलिया गोकू का नाम लेती है और गोकू एकदम घबरा करके उठता है। गोकू कहता है हाँ क्या सब कुछ ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ? जूलिया कहती है तुम मेरे साथ डीमन रेल्म में हो, तुम भूल गए? गोकू कहता है हाँ थैंक गॉड, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरे सपने में मैं बहुत ही कमज़ोर था और सब मुझसे स्ट्रांग थे, सब लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। जूलिया कहती है ये तो कॉमन सी बात है, तुम एक मॉर्टल हो और ये एक डीमन रेल्म में है, यहाँ की डार्क एनर्जीज मॉर्टल्स के सपनों को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। खैर अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है ऐसा लग रहा है मेरे काफ़ी अरसे की नींद पूरी हुई है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर पा रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ ट्रेनिंग के लिए। जूलिया कहती है नाइस, चलो बहुत बातें हो गई, अब तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त है और याद रखना इस बार तुम्हें आराम करने को तभी मिलेगा जब तुम अपनी डार्क इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। गोकू कहता है हाँ ना, तुम मजाक कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है मुझे अपनी डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करने में सालों लग जाए, तो क्या मैं सालों तक नहीं सोऊंगा? जूलिया कहती है ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी हालात देख करके और तुम्हारा पोटेंशियल देख करके मुझे लगता है कि तुम काफ़ी जल्दी ही डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। खैर अब बकवास मत करो, जितना ज़्यादा तुम बकवास करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें एनर्जी वेस्ट होगी और उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। जिसके बाद जूलिया गोकू को लेकर के जाती है अरीना में
गोकू कहता है बताओ आखिर मुझे क्या करना है। जूलिया कहती है तुम्हें दोबारा से डार्क इंस्टिंक्ट में जाना है। गोकू कहता है हाँ दोबारा से डार्क इंस्टिंक्ट में। तुम जानती हो कि डार्क इंस्टिंक्ट में जाने के बाद में मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता, तो फिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं डार्क इंस्टिंक्ट में जाऊं। जूलिया कहती है क्योंकि वही एक तरीका है, इकलौता ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके तुम डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल पा सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। खैर, तुमने बताया था कि जब तुम डार्क इंस्टिंक्ट में जाते हो तो फिर तुम अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देते हो और एक डार्कनेस वाली जगह पे चले जाते हो जहाँ पे तुम्हें एक रोशनी दिखती है। गोकू कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। इस बार तुम्हें उस रोशनी को फॉलो करना है और उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करना है, जितना नज़दीक जा सको। गोकू कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस रोशनी को ग्रैब करने का। जूलिया कहती है शाबाश, अब दिखाओ मुझे अपनी डार्क इंस्टिंक्ट। जिसके बाद गोकू अपनी आंखें बंद करता है और डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूलिया कहती है तुम डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म तो बहुत जल्दी हो जा रहे हो, बस तुम्हें कंट्रोल करना सीखना है। खैर, गोकू डार्क इंस्टिंक्ट में जैसे ही जाता है वो जूलिया के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन वो गोकू नहीं होता। गोकू तो अपने मन में ही कैद होता है, अपने दिमाग में कैद होता है। गोकू दोबारा से एक डार्कनेस भरी जगह पे चला जाता है, अपने ही दिमाग में। गोकू को रोशनी दिखती है एक कोने में। गोकू उस रोशनी को फॉलो करता है, उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो वो रोशनी धीरे धीरे गोकू के नज़दीक आने लगती है। जैसे ही वो रोशनी एकदम से गोकू के नज़दीक आ जाती है तो गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गोकू कहता है मैंने कर लिया, मैं इस रोशनी तक पहुंच गया। लेकिन तभी सडनली वो रोशनी दोबारा से दूर हो जाती है, इतनी दूर कि गोकू को वो सही से दिख भी नहीं रही होती। गोकू कहता है नहीं, ये रोशनी दोबारा से मुझसे दूर चली गई। इसके बाद गोकू दोबारा से उस रोशनी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो रोशनी धीरे धीरे और दूर जा रही होती है और एक पॉइंट के बाद वो रोशनी गायब ही हो जाती है। गोकू वहीं पे गिर जाता है और कहता है मैं हार गया, मैं उस रोशनी को फॉलो नहीं कर पाया, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसा बोल करके गोकू स्क्रीम करता है तेज़ी से, और जैसे ही गोकू चीखता है गोकू की बॉडी भी चीखती है, और वो चीख इतनी ख़तरनाक होती है कि वो पूरा अरीना ट्रम्बल करने लगता है। जूलिया इम्बैलेंस होकर के गिर जाती है और वो शॉक्ड रह जाती है। जूलिया कहती है ये क्या है, तुम्हारे स्क्रीम मात्र से ही ये पूरा अरीना हिल रहा है, क्या तुमने काबू करना सीख लिया। तभी गोकू के आस पास से जो ऑरा होता है वो और भी ज़्यादा रेडिश हो जाता है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जूलिया कहती है इसकी पावर्स तो एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया। गोकू धीरे धीरे जूलिया के नज़दीक आता है। जूलिया गोकू की आंखों में देखती है। तभी गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैंने कर लिया जूलिया, मैंने अपने डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल पाना सीख लिया। जूलिया गोकू का हाथ पकड़ करके खड़ी होती है और कहती है शाबाश, मैंने कहा था कि तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके ऊपर कंट्रोल पाने में, तुम काफ़ी कुछ सीख चुके हो इस फॉर्म के बारे में ऑलरेडी। गोकू कहता है तुमने ठीक कहा था जूलिया, मुझे उस रोशनी का पीछा करना था और मैंने वैसे ही किया। मैं उस रोशनी तक पहुंच गया और मेरी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया। शुक्रिया जूलिया, शुक्रिया, तुमने मुझे सिखा दिया डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल पाना। जूलिया कहती है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुन करके, लेकिन अभी तुम्हें काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। गोकू कहता है अब क्या बाकी है, मैं इस डार्क इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सीख गया, इसको मास्टर कर चुका हूँ, अब क्या ही बचा है इसमें सीखने के लिए। तो जूलिया कहती है पावर एफिशिएंसी। गोकू कहता है मतलब, और तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। जूलिया कहती है देखा तुमने, तुम अपनी डार्क इंस्टिंक्ट फॉर्म में 5 या 10 मिनट ही रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर तुम्हें उससे ज़्यादा समय तक डार्क इंस्टिंक्ट में रहना है तो फिर तुम्हें अपने स्टेमिना को, अपने एंड्योरेंस को डार्क इंस्टिंक्ट के साथ में अच्छे से सिंक करना होगा,
ताकि डार्क इंस्टिंक्ट तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी ना खाए, क्योंकि डार्क इंस्टिंक्ट एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन करती है किसी भी पर्सन का। इवन मेरा भी, मैं भी हर समय डार्क इंस्टिंक्ट में नहीं रह सकती, मेरे लिए इम्पॉसिबल है वो। अगर मैं आधे घंटे के लिए डार्क इंस्टिंक्ट में चली जाऊँ तो मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो तुम समझ रहे हो ना गोकू कि डार्क इंस्टिंक्ट में रहना कितना ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होता है, स्टेमिना कंज्यूमिंग होता है। और अगर तुम इसको सही से मैनेज नहीं कर पाए तो फिर तुम बहुत जल्द ही डार्क इंस्टिंक्ट से अपनी बेस फॉर्म में आ जाओगे, अपना सारा स्टेमिना खो दोगे और तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर ढाबा बोल देगा। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। भले ही तुमने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया हो डार्क इंस्टिंक्ट को और कंट्रोल करना भी सीख गया हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी काफ़ी ट्रेनिंग बाकी है। समझ में आई मेरी बात? खैर, वहीं बेलमोड के प्लानट पे जब बेलमोड को और टोपो को दोबारा से होश आता है तो उनके सामने मार्गरीटा होती है। मार्गरीटा बेलमोड की तरफ देखती है और कहती है, ओह लॉर्ड बेलमोड, आपको वापस से होश आ गया, अच्छा लगा देख कर के आपको दोबारा से। बेलमोड खड़ा होता है और कहता है, वो सेन कहाँ पे है? वो सेन है कहाँ पे? मुझे उसको उसको मारना है। मार्गरीटा कहती है, अब उसकी चिंता मत करिए लॉर्ड बेलमोड, मैंने ऑलरेडी उस वजीटा को मार डाला है और अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड के सांस में सांस आती है और बेलमोड कहता है, आश, अच्छा हुआ कि तुमने उस वजीटा को ख़त्म कर दिया। अगर वो वजीटा यहाँ से भाग जाता अपने यूनिवर्स में या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में तो कितनी शर्म की बात होती मेरे लिए कि मैं और टोपो मिल करके भी उस वजीटा को नहीं रोक पाए। शुक्रिया मार्गरीटा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मार्गरीटा कहती है, मैं तो आपकी अटेंडेंट ही हूँ। खैर, वही अननोन से प्लेनेट पे वजीटा भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वजीटा उस प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और गोकू डीमन रेल्म में। और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है वजीटा की ट्रेनिंग करते हुए और गोकू की ट्रेनिंग करते हुए। और वजीटा और गोकू दोनों ही अपनी फॉर्म्स को, अपनी पावर्स को पूरी तरीके से मास्टर करना सीख चुके थे। अब समय था असली जंग की शुरुआत का, गोकू और वजीटा का बदला लेने का। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा बदला ले पाएंगे अपना, या फिर उनको पहले ही रोक दिया जाएगा ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो के द्वारा? और आखिर जूलिया का क्या प्लान है, वो क्या करने वाली है आगे? क्या वो गोकू का इस्तेमाल करेगी मॉर्टल रेल्म में कब्ज़ा पाने के लिए, या फिर जूलिया को गोकू पसंद आ गया है? ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।